कि भाई जब सर पढ़ाते थे मैं लिखता था, अच्छा मेरे को हिंदी लिखते ही नहीं आती, तो मैं हिंदी की चीज़ें इंग्लिश में लिखता था, आपको याद होगा मैं इंग्लिश में उतारता था, मेरे को इतना अच्छा लगता था उनका सारा कुछ कहना। और आज 2 साल हो गए शायद मैंने पलट के कभी नशा मुक्ति के सूत्र या सद्भाव परिवार के सूत्र मैंने कभी पलट के देखे भी नहीं होंगे, लेकिन आज 2 साल हो गए, मेरे को विश्वास है कि मैं कम से कम 5 पॉइंट फिर से बता दूंगा। तो वो चीज़ आपको अंदर से अगर जब आती है वो तभी आप कर सकते हो, आपको कोई सुधार नहीं सकता, ये बात आप ध्यान रखें, आपको अंदर से होना ही पड़ेगा। और तो बहुत चीज़ें अपन ने है, कोई चीज़ है, आप मेरे को ये चीज़ बता दो कि नशा करने के बाद आपको कोई प्लस मिला हो जीवन में, कोई एक चीज़ का प्लस आया हो आपके जीवन में, तो आप करते रहो। मेरे जीवन में मेरे को लगता था दोस्त मिले दारू पी के, क्या दोस्त मिले, उनने तो मेरे पैसे की पी और ऐश करी, और मेरे पास जब पैसा खत्म हुआ तो मेरे को भूल भी गए, है ना। तो वो चीज मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप अपने प्रति ईमानदार हो जाओ। हम कहते हैं अपने माँ बाप के प्रति भी मत हो, सिर्फ अपने प्रति भी अगर आप हो गए ईमानदार, तो आपकी दुनिया वारी न्यारी हो जाएगी। आप विश्वास मानिए, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। एक नंबर का जिद्दी आदमी था, एक नंबर का, मतलब पीटी नहीं करना मतलब नहीं करना, योगा नहीं करना मतलब नहीं करना, बांध दो कुछ कर दो हम नहीं करेंगे। लेकिन 1.5 महीने बाद जब हमको रियलाइज हुआ और उसके बाद हमको जलगांव शिफ्ट किया गया, महीने भर में मेरे में इतना फर्क आ गया था कि आखिरी के 3 महीने जो मैं रहा, पीटी योगा से लेके सारे काम मैं करता था वहाँ पे, पूरा काम मेरे अंडर में था और सर ने मेरे को छोड़ रखा था। ये तो भाई साहब थे मेरे सामने पीछे, उन्होंने देखा है, या शायद इनके जाने के बाद मैंने पूरा संभाल लिया था। और वहाँ से निकलने के बाद वापस आया, दिमाग में नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, बम्बई जाए वापस या यहीं रहे। फिर पापा ने बोला चलो मामा के यहाँ लग जाओ। मामा के यहाँ नौकरी करी हमने, 8,000 रुपये मेरे को मिलते थे, कहाँ 80,000 कहाँ 8,000। फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगा यार कि ये 8,000 की हम नौकरी क्यों करेंगे। पापा से बोला हमने, पापा ये यार जम नहीं रहा, फिर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, फिर बार बार उस तरफ हम खींच रहे हैं, क्या करें, हाथ लेके नहीं लगाया हमने। फिर पापा ने बोला चलो ठीक है तुम ट्राई करते हो। ट्राई किया और अल्टीमेटली आप मेरा नसीब देखिए, फेसबुक आप लोग समझते हैं, फेसबुक ऑर्कुट जो होता है, फेसबुक के थ्रू मेरे को उस कंपनी ने ट्रेस आउट किया, और ट्रेस आउट करके मेरा नंबर निकाल के मेरे को फ़ोन किया कि भैया मेरे को सुनने में आया कि तुम जबलपुर में बैठे हो, बम्बई की कंपनी थी हमारी, उसकी फैक्ट्री के पीछे मैं काम करता था। उन लोग को यहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत थी, स्टोर मैनेजर की। उनने मेरे को फ़ोन करके ट्रेस किया, बात करी, सारा किया, इंटरव्यू मेरा लिया। नहीं, उनको मालूम था मैं 11 साल से डायमंड में रहा हूँ, डायमंड ट्रेड में। उन्होंने मेरे को मेरी नौकरी उसी समय फ़ोन पे पक्की कर 25,000 में मैं लगा था। आज मेरे को साल भर हो गए उस कंपनी में, और एक बार प्रमोशन ले चुका हूँ, और आज की तारीख में विश्वास मैंने 35,000 रुपये में निकल गया। और अभी ये 10 अक्टूबर को मैंने अपनी माँ को पहली बार, मेरी माँ की आंखों में इतने आंसू भर गए थे, रो रही थी वो, उसको मैंने 2 चवन्नी का कोई सामान नहीं दिया था पूरे जीवन में। इस बार मैंने उनको कार खरीद के दी है, जिस कार से मैं भी आया, और नई कार उठाई मैंने 7.5 लाख की, सिर्फ अपने दम पे। ये सब नशे से हटने के बाद ही मैंने पाया। नहीं, I've taken up an i10 actually. i10 Hyundai because my mama he owns an agency out here. Prestige Hyundai आपने देखी माना था, मेरे सगे मामा है। सचिन सेलट मेरे सगे मामा है, मेरी मम्मी के सगे छोटे भाई हैं। तो आप उनसे पूछो ना, वो 2 महारथी बैठे हैं ना मेरे साथ, क्या मिला उनको, वापस बार बार जरूर आ जाते हैं। मुझे देख के भी कोई बड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा उनको, दुखी होता है। और उसकी हालत देखो, अगर 2, 4, 5 दिन या 8 दिन नहीं आता था तो ये गया था ऊपर, इसकी स्थिति देख रहे। अभी जब गया था ना अपने यहाँ, तो अपना ये तुम्हारे से भी ज़्यादा ऐसे गया, और अभी ज़्यादा भी नहीं हुआ उसको, गए हुए 2 या 3 महीने हुए, जाके इसने कंटिन्यू पिया है। और इसको मैंने बोला था सिर्फ 2 दिन के लिए तू जा, वो तू वापस आ, है ना, मैं तेरे को वहाँ पर जॉब पे लगा देती हूँ, वहाँ पर तू जुड़ा रहेगा तो उससे बाहर आ जाएगा। तो इसने ध्यान नहीं दिया, ना घर वालों ने ध्यान दिया, वाले भी कई लोगों के ध्यान नहीं देते। ये घर में उसकी बिल्कुल माँ अकेली है, ये अपनी मन मर्जी करता है। दिव्या, हाँ, अभी तो मैं बिल्कुल इसको एडमिट ही नहीं कर रही थी, उस दिन भगा दिया था मैं, उसको बिल्कुल नहीं करना है। 8 बार 10 बार उसकी हालत देख के मुझे लगा ये तो मर जाएगा, फिर जाएगा। एक बार और आया था अगस्त में, और बाहर से दौड़ लगा रही, वो मैं उसकी माँ बोली पकड़ो, मैंने नहीं पकड़ा है। ये ऐसी स्थिति, वो उसको रजा को 2-3 बार बढ़ी, इस बार तो अमर घंटा के एक्सप्रेस से पकड़ के लाए हैं। बहुत तगड़ी टीम तैयार करनी पड़ी। फिट हो गए थे यार जलगांव में मेरे सामने, यार तुम अच्छे खासे फिट होके निकले थे, क्या बात है। ट्रेन में से बड़ी मुश्किल से पकड़ा है इसको। कितना टाइम हो गया अभी? 3 महीने हो गए। स्टेशन पे सब इतना गदर मचा है इसने कि मुश्किल से लाए इस बार इसको, सब बर्बाद कर दिया अभी भी इसको।
गोलियां वो पाउडर के डिब्बे में नीचे रख इसकी चेकिंग कर लो। सब कर ली। बहुत अरे तो भाई साहब रोहित दुबे और एक और था, रोहित दुबे जानते हो? रोहित दुबे, अमित दुबे, रोहित दुबे, दोनों भाई थे। वो दोनों एक को लाता था, एक ठीक होता था, दूसरा जाता था, एक ठीक, एक मर गया, एक मर गया। वो रोहित दुबे है, इसी मंडी वाला गया वाले, उसकी भी हालत बहुत बेकार आया था। इतना टेंशन लेते हैं कि पूछो मत। मेरे को एक बात बताओ ना, आप लोग खुद सोचो ना, नशा करके आपको कोई प्लस मिला हो, आपको एक भी चीज में प्रॉफिट हुआ हो, या कोई भी एक चीज मेरे को बताओ। अच्छे हैं सब कुछ, उसका बेचारा छोटा भाई इतना परेशान है। अच्छी खासी 3 महीने की अच्छी खासी नौकरी लगा दी, जॉब लगा दी, सब कर दिया, तो पता नहीं कैसे सीख होगा। मेरा खाली इतना कहना है, कोई नशा में रोटी बोली आप निकलने वही खाओ ना, ये अपना ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं ना, वो मत सब कुछ करो। आता मेरे है, को 2 साल हो गया यार, मैं इतने अच्छे परिवार से हूँ, सब परिवार सब कुछ है, लेकिन मैंने ये बात गांठ बांध ली थी नहीं भैया कुछ हो जाए, और मैं उठता नाली में भी पड़ी रहेगी तो वो उठा के लोग खाते हैं, दारू पीने वालों के बीच में उठता बैठता ऐसा तक देखा। खाते ही जाते भैया। गुटखा के पाउच भले गुटखा ना हो, नाली में कम से पड़ा कम 5 साल तक तो मैं नहीं रखूंगा अपने ऊपर विश्वास। मैंने ये मान के, हाँ मेरे को 2 साल हो गए यहाँ से निकले, खुद अपनी माँ के हाथ से मैं लेता हूँ, विश्वास मानो मैं खुद, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये भाई साहब जानते हैं मेरे मामा को, क्यों भैया आपको ये भी मालूम होगा कि उनका दवाई का होलसेल का काम है, मामा जी का मेरे, तो मैं दवाई लाई मामा की दवाई की दुकान है बहुत बड़ा, कहाँ पे? लाल माटी में मेडिकल स्टोर, हाँ अंजन मेडिकल स्टोर, रंजन मेडिकल स्टोर। मामा है तो अब मेरे खुद का दवाई का होलसेल का बहुत बड़ा काम है। 40 सालों से जिन्होंने ये मतलब इन्होंने जिन हस्ती का नाम लिया था मेरे सगे बाबा, उन्हीं का काम है, उसमें पापा पार्टनर है। उसका नशा में दो गोली का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा अपना सग्गा छोटा भाई डॉक्टर है, 7 साल हो गए उसको अमेरिका में, वहीं पे है। मम्मी पापा जा रहे हैं अभी 7 तारीख को, दोनों जा रहे हैं छोटे भाई के पास। उससे भी मैंने पूछा, वाकई में कोई साइड इफेक्ट नहीं। That disulfiram only contains sulfur, and sulfur is one substance that actually reacts to alcohol. सल्फर कभी भी अल्कोहल से रिएक्ट करता है, अल्कोहल की स्पिरिट होती है, उस वजह से फिर वो गैस्ट्राइटिस पैदा करता है, तो उसके कारण आप ले नहीं पाते। मैं ले रहा हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ ये ज़रूर है कि मैं पूरी 1 गोली नहीं लेता हूँ, मैं आधी गोली में मेरा काम हो जाता है। आधी गोली में हर रोज सुबह अपना नाश्ते के साथ मैं लेके ही जाता हूँ। मेरे को कई बार ऐसा हुआ यार अब ज़रूरत नहीं है, क्या है कम से कम 5 साल तो मैं अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रखूँगा, क्योंकि और आप खुद देखो ना, आज मेरा निकलने के बाद मैं खुद देख रहा हूँ मेरे जीवन में कितना बदलाव है। मेरी शादी दोबारा हो गई, अच्छी सुंदर लड़की से हो गई है, और उसके बाद सरकारी नौकरी में वो लड़की है, मेरे जितना मैं कमाता हूँ उससे ज़्यादा वो कमाती है। अब ऐसी चीज़ मिल रहा, सारा सुख मिल रहा, मैंने पैसे बचा के आज कार खरीद ली 4.5 लाख रुपए की, कोई लोन नहीं लिया मैंने, अपना जो बचाया और कुछ मेरी वाइफ ने दिया, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो यार क्यों करूँ मैं? और उससे मेरे को हमेशा माइनस ही माइनस मिला था। मेरे को एक जीवन में मेरा प्लस नहीं था। ये जरूर था, नौकरी हम करते थे सुबह शाम बॉम्बे में, रात जाके दारू पीते थे, लड़कियों पीछे पैसा उड़ा, 42 लाख रुपये उठा के बैठा हुआ, वो जानते 42 लाख रुपये मेरी 8 साल की नौकरी की टोटल। अगर आप जोड़ो, कभी किसी साल 7 लाख की तनख्वाह थी, मतलब पूरे साल की, किसी में 8 लाख में 4 लाख, ऐसे आप जब जोड़ते हैं 42 लाख रुपये में 1 रुपया नहीं बचा था मेरे पास जब मैं आया था इस टीम के अंदर। और मेरे को लग रहा था अब मैं शायद बन भी नहीं पाऊंगा दोबारा, लेकिन इन्होंने बना दिया। शुरू में जब आपका भाई अमेरिका से आया था, वो ये आया था मेरे से मिलने के लिए आया था, इतना रोया था मैं ऊपर खिड़की से, दिवाली के दिन बंद और मैं इसलिए मेरे को पता नहीं क्यों होता, और हर दिवाली में आता हूँ कि दिवाली के दिन मैं खुद बनता हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि यार कैसा लग रहा हो, मेरे को मन में वो होता है। मैं इस वजह से आप लोगों के पास आया, इसलिए नहीं आया कि देखो मैं सुधर गया यार, हमें तुम लोग क्या ये दिखाने वाकई में नहीं आया, कभी ऐसा सोचेगा भी नहीं। मेरे को वाकई में आप लोगों के लिए फील होता है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच का ही था, और आज मेरे कारण अगर आप लोग में कोई किसी में बदलाव आ जाता है तो उसकी माँ का आशीर्वाद शायद इनडायरेक्टली मेरे को पड़ेगा, मैं ये सोचता हूँ। अपने प्रति ईमानदार हो जाओ यार, वाकई में कुछ नहीं रखता। आप इतने अच्छे खासे हो यार, करते आप कोशिश तो करो, कुछ नहीं होगा यार। 6 महीना आप खाली खाते रहो और काम पे लगे रहो, 10,000 भी मिलता है ना, वो करो। हमारा एक क्या है, मम्मी पापा को बोलते भैया इस 10,000 में हम आपसे कुछ नहीं देंगे, चलो अपना जमा करो, कुछ भी करो यार। जमाने में इतनी चीज़ें हैं यार, इतनी बढ़िया लाइफ है यार।